हेलो स्टूडेंट्स। आज हमें एल्डिहाइड कीटोन और ईथर वाले चैप्टर में आज क्या पढ़ना है, नाभिक रागी योगज अपक्रिया पढ़ना है। तो इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कहीं किसी को प्रॉब्लम हो तो तुरंत बताइएगा। लेकिन ये जो होते हैं आपके, इससे पहले हमने पढ़ा था एल्कीन में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रागी योगज अपक्रिया आई थी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन में, तो यहाँ पे क्या होता है, नाभिक रागी योगज अपक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो होता है नाभिक रागी कौन होता है, तो इसमें नाभिक रागी जो होता है ध्रुवीय कार्बोनिल समूह होता है। ध्रुवीय क्यों इसको बोल रहे हैं, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और इस स्थिति में इस पे जो संकरण होता है, संकरण, वह संकरण कौन सा होता है, sp2 संकरण होता है। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो होगा वह कितने अंश का होगा, 120 अंश का है। और जैसे इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल या नाभिक रागी क्या करता है, लंबवत दिशा से इस पे आक्रमण करता है, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के कारण इफेक्ट के कारण डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। इससे होता क्या है, तो इसके कारण से ऑक्सीजन पर ऋणावेश, आंशिक ऋणावेश आ जाता है, और कार्बन पर क्या आ जाता है, आंशिक धनावेश आ जाता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल किसके साथ जुड़ना चाहेगा, तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ना चाहेगा कार्बन परमाणु के साथ। ये न्यूक्लियोफाइल किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन परमाणु के साथ में जुड़ जाएगा, और इसकी संरचना समतलीय से बदलकर किसमें हो जाएगी, चतुष्फलकीय हो जाएगी। और तीसरे स्टेप में क्या होगा आपका, तीसरे स्टेप में जब हम इसकी अपक्रिया किससे करा देते हैं, हाइड्रोजन से कराते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही है तो किसके साथ में जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा, और हमें अंत में क्या देगा, योगज उत्पाद देगा। और इसी पूरी अपक्रिया को हम नाम देते हैं नाभिक रागी योगज अपक्रिया। ये ध्यान दीजिएगा, पहली अपक्रिया जो होती है जब समतली से चतुष्फलकी मध्यवर्ती बदलती है, तो यह अपक्रिया कैसी होती है, मंद होती है। लेकिन जब चतुष्फलकी मध्यवर्ती से योगज उत्पाद बनता है तो यह कैसी होती है, अपक्रिया तीव्र होती है। अब है अपक्रियाशीलता, इसी में है। तो देखिए एल्डिहाइड और कीटोन दोनों, अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही योग्य अपक्रियाओं के लिए क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। लेकिन एल्डिहाइड जो होता है कीटोन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। इसके क्या कारण है, तो एक तो होता है इलेक्ट्रॉन और त्रिमेस्टेरिक प्रभाव, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव किसे कहते हैं, जब किसी पाई बॉन्ड में, यहीं पर देखिए हुआ था, जब किसी पाई बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन का पूरा विस्थापन किसी एक परमाणु से दूसरे परमाणु में हो जाए, ठीक है, जब किसी पाई बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन का पूरा विस्थापन किसी एक परमाणु से दूसरे परमाणु में हो जाए, तो इस प्रभाव को हम नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। इसको आप अच्छे से देखिए स्टूडेंट। इसके बाद देखिए जो आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, हम पढ़ेंगे नाभिक रागी योगज और नाभिक रागी योगज विलोपन अपक्रिया के कुछ उदाहरण। थैंक यू, इस वीडियो को कल देखेंगे।